ये जो समय है ये इन 4 युगों की करीब है। सतयुग, त्रेता, द्वापर की और इस कलयुग की। अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, मोक्ष कराने का। सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्राणी वैसे ही बहुत सुखी थे, अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। तो वो जो भी भक्ति शास्त्र विरुद्ध भी कर रहे होते हैं तो भी उनको सुख होता है। तो वो ये समझ बैठते हैं कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा। जैसे ये दास पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, बाबा श्याम जी, हनुमान जी और भी जो भी देवी देवता हमारे पवित्र धर्म में हमें पूज्य बता रखे थे, सबकी पूजा करते थे। और वो अब पता चला वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना थी जिससे लाभ हो ही नहीं सकता। और फिर भी बहुत से ढेर सारे सुख अपने जीवन में हो रहे थे। हम ये सोच बैठे थे कि इन्हीं साधनाओं से हमें लाभ हो रहा है। अब पता चला कि उन्हीं पूजाओं को करने वाले हमारे पड़ोस में, गांव में, उनके सर्वनाश हो गए। कभी बुद्धि नहीं गई कि ये भी वही पूजा करते हैं और इनका कति नाश हो गया और हमें कैसे लाभ मिल रहा है। वो प्रारब्ध कर्म ही हमें प्रफुल्लित हो रहा था। जिनके प्रारब्ध में पाप थे वो पाप उनको कैर तोड़ रहे थे, जिनके प्रारब्ध में सुख थे, पुण्य कर्म थे, उनको फल मिल रहे थे। पूजा दोनों ही एक जैसी कर रहे थे। अब ये पता चला कि जो साधनाएं हम कर रहे थे उनके प्रतिफल से हमें कोई सुख नहीं था। ये हमारे पुण्य संस्कार थे, पिछले जन्म के संग्रहित जो प्रारब्ध बनाकर हमें दिए गए थे वही प्रफुल्लित हो रहे थे। और एक ऐसे भी देखे हमने जो राम नाम का आसपास भी नहीं, गुट्टी लाओ, सारा दिन बकवाद करें, ताश खेल रहे, कोई राम नाम का जिक्र करे, उसका मजाक करें और उनके ठाठ हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं और वो कुछ भी ना कर रहे। तो अब पता चला तत्व ज्ञान की रोशनी में कि वो सर्व उनको प्रारब्ध ही प्राप्त है। आगे उनका भट्ठा बैठेगा एक कदम, जब तक पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की। जिस प्रकार इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर लगा नहीं रखा तो वो जब तक उसकी अक्षमता है उसके अंदर वो चलती रहेगी, काम करती रहेगी। और फिर एक ही दम वो सब डाउन होगी बैटरी, सब लाभ बंद हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पिछले पुण्य उनके साथ हैं, आज वो कति सुखी दिखाई देते हैं और वो भक्ति भी ना करते। वो भक्ति भी नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं और वो फिर भी सुखी नजर आते हैं। तो उनको ये भ्रम हो चुका है कि हम जो पूजाएं करते हैं ये हमारी इस भक्ति के प्रतिफल में मिल रहे हैं। तो ये उनकी भूल है। इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर में सभी प्राणी, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म उन युगों में होता है। तो उनकी पूर्व जन्म के संस्कारों से उन्हें फल लाभ मिलते रहते हैं। वो सोचते हैं हम सुखी हैं इसी साधना से। तो उनको कोई कहे कि ये पूजा छोड़कर ये करो, वो नहीं मानते। दूसरा कारण उस समय क्या रहा कि उस समय शिक्षा नहीं थी। शिक्षा के अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति होते थे, वही पढ़ते थे, वही अपने बच्चों को शिक्षा देते थे आध्यात्मिक ज्ञान की। संस्कृत के पढ़ने का किसी को अलाउड नहीं करते थे। वैसे पाठशालाओं में पढ़ा जरूर जाता था लेकिन अध्यात्म मार्ग का ज्ञान उनको नहीं दिया जाता था, ना उनको अधिकार होता था सदग्रंथों को पढ़ने का। जैसा भी वो बताते थे उसी आधार से वो केवल क्रिया ही करते थे। गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया उसी तरह वो क्रियाएं करते रहे। और दूसरा ये था कि उस समय एक वेदों को ही आधार मानकर ज्ञान दिया जाता था, अन्य कोई शास्त्र या कोई विचार कोई व्यक्त नहीं करता था। कोई शास्त्र सदग्रंथ अन्य नहीं था वेदों के अतिरिक्त। तो उनको कोई शंका संशय नहीं था और उनको जो मार्ग बताया जाता था वेदों अनुसार ओम नाम का जाप ही ऋषि लोग दिया करते थे और कोई अन्य मंत्र नहीं देते थे। जैसे ये ओम नमः भागवते, ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र नहीं जाप करते थे, वो तो बाद में करने लगे हैं लोग। तो केवल ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ ये ऋषि जन करते और करवाते थे। तो उस समय जो साधना वो ओम नाम का जाप और गुरु परंपरा से करते थे, उनको भविष्य की पुण्य तो एकत्रित होते थे लेकिन लाभ उनको पिछले ही संस्कारों से मिल रहा होता था। ओम नाम के जाप से उनको क्या लाभ होता था? ब्रह्मलोक प्राप्ति।
जैसे आपने श्री महावीर जैन जी के जीवन में बहुत बार दास ने दिखाया है, वो महापुरुष तो वेदों अनुसार साधना करते थे, जिस कारण से 80 लाख बार तो वो देवता पद को प्राप्त किया उन्होंने। और फिर कितना कैर टूटा पाप के कारण, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता और बिल्ली हाथी, पता नहीं कितनी बार उन्हें ऐसे कष्ट भोगे। तो ये विधान है यहाँ के भगवान का। तो सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि ब्रह्म से ऊपर भगवान है, और कोई ये कहे कि श्री कृष्ण और राम से ऊपर कोई शक्ति है, विष्णु और ब्रह्मा से ऊपर शक्ति है, तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग नहीं मानते, क्योंकि वो स्वयं सुखी होते। और इन कलयुग में क्या है, इस काल न करी थी हेरा फेरी हमारे साथ। क्या हेरा फेरी की थी कि परमात्मा से कहा था कि जब तुम्हारा वो प्राइम टाइम आवेगा कलयुग में पार करने का, तो उससे पहले मैं अनेकों पंथ, अनेकों मजहब बना दूंगा, सबको भ्रमित करवा दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और इन तीर्थों तक सीमित कर दूंगा, श्री राम कृष्ण देवता आदि पर पूर्ण दृढ़ कर दूंगा। और जब तेरा कोई संत आएगा, तेरा अवतार आएगा इस अज्ञान का नाश करने के लिए, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का, तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी, और फिर साथ में मंदिर, ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला, और ये अड़क यहाँ पर निकट सी है हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी, ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवदयाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला ने, जय गुरुदेव वालों ने, ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। इन्होंने कहा ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे। बताओ, वो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का लाभ था, होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो, सतनाम, वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है, इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया। इन ग्रंथों से नफरत करवा दी।
तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा, इस दास को ये पता चल गया कि हम एक पिता की संतान हैं, और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे, हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है, इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं।